हाथों को उठाओ। ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 1 से 16 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तू उस देश में जिसका अधिकारी तू हो जाने पर है पहुंचाए, तो अपने सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी जातियों को निकाल दे। 7 जातियों को। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे वाचा ना बांधना, ना उन पर दया करना, ना तो उनसे ब्याह शादी करना, ना अपनी बेटी उनके बेटे को देना, ना उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। और इस कारण यहोवा का क्रोध, गुस्सा तुम पर भड़क उठेगा और वह शीघ्र तेरा सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ देना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को आग में जला देना। क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा की तुम पवित्र प्रजा हो, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने तुमसे प्यार करके तुमको चुन लिया। इसका कारण ये नहीं तुम गिनती में उन सब लोगों में से अधिक थे, परंतु तुम सब देशों के लोगों में से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यह है कि वह तुमसे प्यार करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता रहता है। जो उससे बैर करते हैं, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा, उनको देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं तुझे आज चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। तू इन नियमों को सुनकर मेरी मानोगे, अगर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाख मधु, तेरे टटके तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की गिनती बढ़ती करेगी। तू सब लोगों में से अधिक ब्लेस्ड होगा, धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी कोई भी ऐसा ना होगा। यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। वे तेरे बैरियों को ही लगेगी। लास्ट आयत को पढ़ेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, उनके देवतों की उपासना ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस। ये पुराने नियम की बात है, जहां पर परमेश्वर एक शारीरिक युद्ध उनका लीड कर रहा था, क्योंकि अगर वो ना करते तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, वो आ ही ना पाता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आ गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना था दांत के बदले दांत, सिर के बदले सिर, प्राण के बदले प्राण, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर के बदले सिर, दांत के बदले दांत नहीं, अब तुम वैरियों से प्रेम करोगे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। लेकिन इस आयतों से हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक प्लान रखता था, एक योजना रखता था। और पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने मार धाड़ को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुके थे। अब वो स्पिरिचुअल मार धाड़ में बिलीव करता है।
आत्मिक युद्ध में बिलीव करता है, लेकिन उसकी योजना जो अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए है, वो बदली नहीं है। अगर आपने इस 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि वह तुझ में से हर प्रकार का रोग जो है वो दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक खास अपने लोगों को तब कहा, परमेश्वर ने कहा तू दूसरे लोगों के साथ कोई भी वाचा ना बांधना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, तू अलग रहना, उनके साथ किसी भी तरह की शादी ब्याह ना करना, अपने बेटे ना देना, उनकी बेटियां ना लेना। परमेश्वर ने कहा तू अलग टाइम में रहना, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मेरे एक योजना है तेरी लाइफ में। मैं तुझे एक ऐसा ब्लेस करना चाहता हूं और खड़ा करना चाहता हूं ताकि एक ऐसी प्रजा मैं तैयार कर सकूं जिसे लोग देखें और कहें हां, इन पर परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ये परमेश्वर का मकसद था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत थोड़े थे, और ताकि तुम ये ना कहो कि हम बहुत बड़ी प्रजा थे, हम बहुत बड़ी जाति थे, इसलिए यहोवा ने हमें चुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को, जगत के गरीबों को, जगत के बीमारों को चुन लिया ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। आपको भी उसने चुना, मुझे भी चुना, हाँ या ना? अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे किंगडम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। क्या ब्लेसिंग? तू दूसरे लोगों से अधिक धन्य होगा, मैं तेरी 1000 पीढ़ी के ऊपर करुणा करूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा, और मिस्रियों के रोग व्याधियां जो उनको लगी थी मैं तुमको लगने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा। जीसस ने भी यही कहा जब उसने कुबड़ी औरत को चंगा किया, 18 साल से जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने कहा जब लोगों ने गुस्सा किया कि सबत के दिन चंगा करता है तू, तो परमेश्वर ने क्या किया? यह अच्छा नहीं था कि अब्राहम की जो बेटी थी इस शैतान के बंधन से छुड़ाई जाती और चंगी होती। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि जो अब्राहम के वंश हैं, यानी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर यह चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी रोग जो है वो ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे? क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसके अंदर हैं? उसके धर्म और राज्य के। अगर आज आप कमाना छोड़ दें, सरकार घर आके खाना देगी आपको, पर फौरन में देती है। अगर वहां आप कमाना छोड़ दे, बोल दे मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपके घर में इतने पाउंड, इतने डॉलर्स आ जाते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी, अपना खाना पीना खरीद सकें। अगर आप ये कहें कि मुझे रहना यहीं है पर डॉलर्स वहां के चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वो सुविधा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है। आपको वो सुविधा मिलेगी जो यहां की सरकार ने बनाई, अगर है तो, और वहां के लोगों को वो सुविधा मिलेगी जो उनकी सरकार ने बनाई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, दूसरों से ज्यादा ब्लेस करूंगा, तेरे काम, तेरे खेत के ऊपर, तेरे तेल के ऊपर, तेरे उपज के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बैंक बैलेंस, मैं हर एक चीज को ज्यादा ब्लेस करूंगा लोगों से। मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन किनको बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने पहले कंडीशंस बताई कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, मेरे साथ वफादार रहोगे, तुम दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करोगे। आज हम 2 मिनट लगाते हैं चर्च के अलावा कहीं और जाना हो, 2 सेकंड लगते हैं। घूमने जाना है तो हम घूमने गए थे, 2 सेकंड, और आपको मालूम नहीं परमेश्वर उसको कितना सीरियसली लेता है। वो एक तरह का आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच से रोग जो है दूर करूंगा। रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा जितने रोग, मिस्री व्याधियां लगी हैं जो उनको, कभी उनको गिल्टियां हो जाती थी, कभी उनको कुछ होता था, परमेश्वर ने कहा मैं वो सारे रोग तुझे लगने नहीं दूंगा, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। देखो, मैं तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करूंगा। मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, कोई भी तुझ पर लगने नहीं दूंगा, वो तेरे बैरियों को लगेंगे। किसको कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा।
लेकिन बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के किंगडम के अंदर हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं? क्या ये सारी स्कीम्स, ये सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई हैं, ये हमें इनका फायदा मिल पाएगा? इनका फायदा तभी मिल पाएगा अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं। तो अगर अमेरिका की सहूलतें लेनी हैं तो उसके अंदर जाके उसका ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। वो क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए नहीं है, वो उनके अपने सिटीजन्स के लिए है। परमेश्वर की सहूलतें सब लोगों के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हमें बरकत मिल जाए, हमारा घर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ लें, हम चंगे हो जाएं, हम हील हो जाएं, मेरा घर सेट हो जाए। परमेश्वर ने कहा, अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है, पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये अपने आप तुम्हें मिल जाए, अपने आप तुम्हारा पीछा करेंगी। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो। अगर तुम अभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर हो तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो, क्योंकि ये कोई वो जगह नहीं है जहां आप आएंगे, जादू टोने की तरह आमीन आमीन बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो। आमीन। पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11 आयत। धोखा ना खाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, धोखा ना खाओ। इस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे राज्य के अंदर सिक्योरिटी है, मेरे राज्य के अंदर शर्मिंदगी नहीं है, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग है, मेरे राज्य के अंदर हीलिंग है, मेरे राज्य के अंदर आत्मिक तरक्की है, शारीरिक तरक्की है। दूसरे लोगों से ज्यादा तुम ब्लेस होगे। मैं तुम्हें वो संघर्ष नहीं करने दूंगा जो आम जनता करती है। उसके राज्य के अंदर ये सारी चीजें हैं। पौलुस क्या कहता है नए नियम में? कहता, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, कि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ। ना वैश्यागामी, वैश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजक, अपने हाथ से मूर्ति को बना के फिर उसको परमेश्वर कहने वाले, ना पर स्त्रीगामी, इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अडल्टरर्स। और अगर हम इसका यूनानी शब्द पढ़े कि यह शब्द कहां से आया, पर स्त्रीगामी, यूनानी शब्द को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब है मोइकोस। जब आप बोलते पर स्त्रीगामी, इसका मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनल, जिसका मतलब है मोइकोस। मोइकोस का मतलब है पैरामोर, अडल्टरर। पैरामोर क्या होता है? पैरामोर को गूगल के अगर आप सर्च करेंगे तो दिखाओ पैरामोर क्या होता है। पैरामोर का मतलब है रोमांटिक या यौन संबंध रखने वाला उपपति, उपपत्नी। जैसे आप बोलते हो बाहर वाली, घर वाली, और ये उनके लिए जिन्होंने बाहर वाली रखी हुई। और दूसरा इसके शब्द को पढ़ेंगे फिर से। पैरामोर का मतलब, जिसको यूनानी भाषा में लिखा गया खास, जिसका मतलब है एक ऐसा ए पर्सन with whom someone is having a romantic or sexual relationship and especially a secret or improper relationship। कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सेक्सुअल
या रोमांटिक रिलेशनशिप में है जो सीक्रेट है, इम्प्रॉपर है, यानी उसकी पत्नी नहीं है वो, या उसका पति नहीं है वो, उसे बोलते हैं पैरामोर, उसे बोलते हैं मोइकोस, उसे बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो पर स्त्री गामी है या पुरुष गामी है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरबरा जी की सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थनाएं, दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर हम अपने जीवन में अंकुर नरबरा जी की प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लमें हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पढ़ते हैं। आज मैं भी कुछ ऐसे वचन पढ़ने वाला हूँ जिन वचनों को अगर आप लोग पढ़ते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आपको आज़ाद करेंगे। आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देंगे और आप अपने जीवन में अपने आप को संभाल पाओगे और आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुन करके उन्हें मानता है तो वह उसे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराएगा, और जिसने अपनी घर चट्टान पर बनाया है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, जो प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर कहता है कि समझो उसने अपना घर चट्टान पे बना रखा है, क्योंकि परमेश्वर उनको क्या करेगा? संभालेगा। परमेश्वर उनको हर एक चीज़ से बचाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही उद्धार संभव है। और परमेश्वर कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 से 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, और मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर कहता है, कोई व्यक्ति यीशु पर सच्चे विश्वास के बिना सिर्फ धार्मिकता और कृत्यों और जैसे चर्च जाना और भाग लेता है तो वह उद्धार से वंचित रह सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ चर्च जाना और या चर्च में कोई भाग लेना ही आपके लिए लाभदायक नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, आप चर्च जाओ या ना जाओ, लेकिन आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ करते हो या आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारी दिक्कतों में पड़े हो, तो मेरे प्रियो, आप लोग विश्वास रखो और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। और दोस्तों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कोई मुझे हे प्रभु कह कर के पुकारे तो परमेश्वर कहता है, वह सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वह जो मेरे पिता की केवल धार्मिक आचरण या चर्च जाना उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है, और सच्चा विश्वास और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना ही महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन से सारे दुख और प्रॉब्लमें और जो आज आप अपने जीवन में करते हो, सब परमेश्वर दूर कर देगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।